दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास अपन एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, जिससे कि आपका मोटिवेशन लेवल जो बना रही है। तो सुनेगा आज का मोटिवेशन, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आप अपने सपने की ओर हमेशा बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही मंजिल आपको कठिन लगे, क्योंकि सफलता की मंजिल है वो क्या करती है, धैर्य मांगती है। सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प के अंदर छिपी रहती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप लगातार कठिन परिश्रम मेहनत करते रहिए, धैर्य बनाए रखें, एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सरल नर्सिंग के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आज 70वीं क्लास अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अपन आज एक छोटी सी टॉपिक है, 10 मिनट की क्लास अपनी आज, ठीक है। उसमें आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत हैं, एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछी जाती हैं और आगे भी हर बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अटेंशन रहिए आप। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अगर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन को क्वेरी है, या कुछ मुझसे कुछ चूक हो जाए या कुछ चैप्टर बाकी रह जाए उसमें, तो आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अपन आने वाली क्लासों में उसको ऐड कर सके और डिस्कस कर सके, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं अपनी डिप्थीरिया वाली क्लास, ठीक है। डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। और ये किससे होती है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। बस ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये डिप्थीरिया डिजीज को लेके ये वाला क्वेश्चन। पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया तो क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, है ना। वापस बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। ये लोइफलर साइंटिस्ट है, 1834 के अंदर डिस्कवर किया इस एजेंट को, ठीक है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को लोइफलर ने 1834 के अंदर डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। लोइफलर ये साइंटिस्ट हैं जिसने 1834 के अंदर इस बैक्टीरिया, इस एजेंट की खोज की थी, ठीक है। चलते अपन आगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो डिप्थीरिया वाली बीमारी है किस किस से फैलती है, किस किस से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। समझ रहे हैं, ड्रॉपलेट के माध्यम से एक दूसरे की बातचीत करने से भी ये फैल सकती है। अगर किसी अपन डिप्थीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन पर बात करेंगे बिना किसी एनी प्रिकॉशन, बिना किसी मास्क के, तो अपन को भी डिप्थीरिया होने के पूरे चांसेस हैं। और ये कहाँ है, पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। या तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी या पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पोर्टल ऑफ एंट्री अपना क्या हो गया, माउथ और थ्रोट, ठीक है। यहाँ से डिप्थीरिया फैलना या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है साथियों। मोड और ट्रांसमिट के बाद अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं साथियों, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करता है और अपने साइन एंड सिम्टम कितने समय में दर्शाता है। प्रवेश करने से लेकर साइन एंड सिम्टम दर्शाने के बीच की जो अवधि होती है वो होती है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो इसमें इंक्यूबेशन जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया वाला ये एजेंट है, ये बॉडी में प्रवेश कर लिया है, ऐसा है नहीं प्रवेश करते आपको हाथों हाथ आपको वो डिजीज हो जाएगी या हाथों हाथ आपको वो साइन एंड सिम्टम शो होने लग जाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया ने शरीर में एंटर किया, अब ये अपने रंग रूप कब दिखाएगा आपको, ये आपको अपने रंग रूप दिखाएगा 2 से 6 दिन में, ठीक है साथियों। 2 से 6 दिन में ये आपको अपने रंग रूप दिखाएगा, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश एंड येलोइश मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, जो थ्रोट की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, येलोइश मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। सोर थ्रोट भी हो जाते हैं, ठीक है। और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जाहिर है कॉमन सेंस है, अगर गले में अगर छाले रहेंगे, सोर थ्रोट रहेंगे, अल्सर रहेंगे, तो निकलने में भी आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसा कोई इन्फेक्शन होता है तो फीवर होने के भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है।
इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसके साथ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन साइन एंड सिम्टम ये है, ठीक है। अगर किसी को डिप्थीरिया हो रखा है तो ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 2 से 6 दिन का, और क्लिनिकल फीचर्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश येलो एंड मेम्ब्रेन इज थॉट, ठीक है, और शॉर्ट थ्रोट और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपन आगे। डायग्नोसिस सबसे पहले अपन करेंगे इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी अगर अपन डिजीज का, कोई भी कंप्यूटर डिजीज अगर अपन डायग्नोसिस करें तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम करेंगे, ठीक है। फिर एक सेक टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, डाइल्यूट टॉक्सिन होता है, इंजेक्टेड टेस्ट प्रेजेंट ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड स्टेटस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट डिप्थीरिया। एक डाइल्यूट होता है टॉक्सिन जो कि डिप्थीरिया एजेंट को, हाइपर सेंसिटिविटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये सेक टेस्ट किस लिए किया जाता है, डिप्थीरिया टेस्ट को सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीबीसी कर सकते हैं इन्फेक्शन चेक करने के लिए, एएसआर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन सब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये मेन डायग्नोसिस हो गए, फिजिकल एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन, सेक टेस्ट हो गया अपना, और सीबीसी और एएसआर, और अपन अगर ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो अपन सीआरपी भी करा सकते हैं, सी प्रोटीन रिएक्टिव, ये भी अपन इसमें करा सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर अपन मैनेजमेंट क्यों चलते हैं, इसका डिप्थीरिया का मैनेजमेंट है ना। तो इसका मैनेजमेंट है वो प्रॉपर क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है, प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी एटलीस्ट 7 डेज। 7 डेज क्या करनी है आपको, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। एंटीबायोटिक थेरेपी में अपन कॉमन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे अमोक्सिलिन हो गया, एजिथ्रो हो गया, सेफिक्सिम हो गया, तो अपन उनको 7 डेज देंगे, और कितना देंगे, बीडी देंगे, ठीक है। फिर प्रिवेंशन के लिए क्या है, डीपीटी की वैक्सीन, प्रिवेंशन क्या है, डीपीटी की वैक्सीन, ठीक है साथियों। ये हो गया इसका प्रिवेंशन। डीपीटी की वैक्सीन कब लगती है, पेंटावेलेंट के साथ लगती है। कब लगती है, 1.5 माह पर, 2.5 माह पर, 3.5 माह पर, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, डिप्थीरिया आ जाएगा पेंटावेलेंट में। फिर कब लगेगी ये, 1.5 साल पर, ठीक है, फिर 5 साल पर, फिर 10 साल पर, फिर 16 साल पर। तो ये है प्रिवेंशन डीपीटी का, ठीक है। कब कब लगती है, 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, ठीक है, और 16 से 24 माह के बीच, और 5 ईयर, और 10 ईयर, और 16 ईयर। तो इतनी सारी डीपीटी की डोज लगनी चाहिए ताकि बच्चे को या किसी को भी भविष्य में डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो, ठीक है साथियों। मैनेजमेंट ये हो गया, प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है। प्रिवेंशन हो गया, वैक्सीनेशन कराएंगे, ठीक है। फिर अपन कंट्रोल, इस डिजीज को अपन कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन, जैसे अपन के गले में कुछ भी अगर खाने पीने में अगर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, उसका अर्ली डिटेक्शन के ट्रीटमेंट करेंगे उसका, ठीक है। और जिसको ये हो रखा है, जिस पर्सन को ये हो रखा है, उसको करेंगे आइसोलेशन फॉर एटलीस्ट 14 डेज और टिल 2 नेगेटिव थ्रोट स्वैब टेस्ट। उसको 14 दिन तो करेंगे आइसोलेट, और जब तक कि उसके 2 नेगेटिव टेस्ट नहीं आ जाए डिप्थीरिया के, तब तक उसको क्या करेंगे, आइसोलेट, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में अपन ने डिप्थीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में एक और कम्युनिकेबल डिजीज के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।